कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा लक्ष्य हासिल किया और फिर लगा बस इतना ही? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा कई लोगों के साथ होता है। आज हम इसी अजीब सी खाली खाली सी लगने वाली फीलिंग के पीछे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक बहुत ही जानी पहचानी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जिससे हम में से कई लोग गुजरे होंगे, भले ही हम इसके बारे में ज्यादा बात ना करते हों। तो कहानी शुरू होती है बेहिसाब मेहनत से। वो देर रात तक जागना, सुबह जल्दी उठना, मतलब अपना सब कुछ उस एक गोल, उस एक मंजिल को पाने के लिए लगा देना। और ये सफर ये आसान नहीं होता। इसमें लगातार स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, वो उम्मीदों का भारी बोझ जो हम खुद पर डाल लेते हैं, वो एक लगातार बना रहने वाला दबाव, है ना? और फिर आखिरकार वो पल आता है, सफलता, फिनिश लाइन पार हो जाती है, प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। लेकिन जश्न मनाने और खुश होने के बजाय एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। वो जो सोचा था कि कितनी खुशी होगी, वो एक्साइटमेंट कहाँ है? वो जो एक गहरी संतुष्टि मिलनी थी, वो कहाँ गई? तो चलिए इस फीलिंग को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में इस एहसास का एक नाम है और इसे जानने के बाद शायद चीजों को देखने का नजरिया ही बदल जाए। इसे कहते हैं मेहनत इनाम असंतुलन या एफर्ट रिवॉर्ड इम्बैलेंस। इसे एक तराजू की तरह सोचिए। एक पलड़े पर है सारी मेहनत, सारा स्ट्रेस, सारा सैक्रिफाइस, और दूसरे पर है इनाम। जब मेहनत वाला पलड़ा बहुत ज्यादा भारी हो जाता है तो बस यही असंतुलन महसूस होता है। अब यहां बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब हम इनाम या रिवॉर्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ पैसा या प्रमोशन नहीं होता। असली इनाम तो वो हैं जो हमें अंदर से मोटिवेट करते हैं। जैसे किसी से अपने काम की तारीफ सुनना, ये महसूस करना कि जो काम हम कर रहे हैं उसका कोई मतलब है, कोई पर्पस है, या फिर अपने काम को अपने तरीके से करने की आज़ादी मिलना। ये वो चीज़ें हैं जो असल में हमें संतुष्टि देती हैं। तो हमारे दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है? देखिए, हमारा दिमाग ना लगातार एक हिसाब किताब लगाता रहता है। कितनी लागत लगी और बदले में क्या फ़ायदा हुआ? तो चलिए देखते हैं कि जब ये गणित गड़बड़ा जाता है तो क्या होता है। जब वो तराजू एक तरफ बुरी तरह से झुक जाए, मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा और बदले में मिलने वाला इमोशनल रिवॉर्ड ना के बराबर, तो दिमाग में एक अलार्म बजने लगता है। ये एक वार्निंग साइन है कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है। और हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में, बैकग्राउंड में, लगातार एक ही सवाल गूंजता रहता है, क्या ये सब सच में इसके लायक था? और ये एक छोटा सा सवाल काम को लेकर हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। और यही वजह है कि एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने वाले दो लोग बिल्कुल अलग महसूस कर सकते हैं। एक शायद पूरी तरह से थका हुआ महसूस करे, जबकि दूसरा एनर्जी से भरपूर हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक के लिए सबसे बड़ा इनाम लोगों की तारीफ हो और दूसरे के लिए अपने काम पर कंट्रोल होना। यह बिल्कुल पर्सनल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या होता है जब ये असंतुलन लगातार बना रहता है? ये एक फिसलन वाली ढलान की तरह है जो हमें और भी सीरियस प्रॉब्लम्स की तरफ ले जा सकती है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। मतलब लगातार बना रहने वाला ये इम्बैलेंस क्रॉनिक स्ट्रेस को जन्म देता है, फिर धीरे धीरे परफॉर्मेंस पर असर पड़ने लगता है, और आखिरकार इंसान इमोशनल एग्जॉशन, या जिसे हम बर्नआउट कहते हैं, उस तक पहुंच जाता है। ये बर्नआउट की फीलिंग ऐसी होती है जैसे अब और कुछ करने की हिम्मत ही नहीं बची, या फिर अपने उस काम से ही एक दूरी महसूस होने लगती है जो कभी बहुत पसंद था। आज का जो क्वाइट क्विटिंग जैसा ट्रेंड चल रहा है ना, वो इसी असंतुलन का एक सीधा नतीजा है। तो सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? अगर सिर्फ ज्यादा मेहनत करना इसका जवाब नहीं है तो फिर क्या है? अच्छी खबर यह है कि इसका एक तरीका है, एक ऐसा तरीका जिससे सफलता को फिर से ऐसे डिफाइन किया जा सके जो हमें असल में खुशी और संतुष्टि दे। इसका मूल मंत्र पता है क्या है? ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट मेहनत। और यहां स्मार्ट होने का मतलब है अपनी मेहनत को उन चीजों से जोड़ना जो हमारे लिए पर्सनली सच में मायने रखती हैं। तो ये सार्थक इनाम या मीनिंगफुल रिवॉर्ड दिखता कैसा है? देखिए, ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है, पर अक्सर इसमें ये चीजें शामिल होती हैं। काम को पहचान मिलना, ये महसूस होना कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये फील करना कि हमारी वैल्यू है। सोचने वाली बात यह है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, वो क्या चीज है जो हमें सच में ड्राइव करती है। और शायद यहां सबसे बड़ी सीख यही है, हमारा दिमाग सिर्फ इस बात का हिसाब नहीं रखता कि क्या हासिल किया, वो इस बात का हिसाब रखता है कि उससे हासिल करके कैसा महसूस हुआ। वो इमोशनल एक्सपीरियंस, वही सब कुछ है। और आखिर में
बात बस इतनी सी है कि अगर ये मेहनत और इनाम का समीकरण बैलेंस में नहीं है तो सबसे बड़ी जीत भी एक हार जैसी महसूस हो सकती है। हाथ में ट्रॉफी तो होगी पर अंदर से बिल्कुल खालीपन होगा। तो इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हमारी मेहनत सच में उन चीज़ों से जुड़ी है जो हमारे लिए मायने रखती हैं? क्या हम एक ऐसे इनाम के लिए काम कर रहे हैं जो हमें इमोशनली पूरा महसूस कराए? इस पर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है जवाब हमें चौंका दे।